हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पोर्शन चल रहा है। लेसन का नाम है वर्क एंड एनर्जी। सब्जेक्ट टीचर्स सुमित सिंह। लेसन 11। जैसा कि हम लोग जो है कल पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा तक हमने कल पढ़ा था, तो आज यांत्रिक ऊर्जा के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए यांत्रिक ऊर्जा को हमने बताया था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये हमने कल पढ़ाया था। तो आज सभी विद्यार्थी जो हैं यांत्रिक ऊर्जा के आगे की जो वीडियो क्लिप हम बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो क्लिप में सभी विद्यार्थियों का मैं सुमित सिंह सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी विद्यार्थी आएँ, अपने अपनी क्लास को अटेंड करें। जल्दी जल्दी जो है अपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जल्दी लाइक और कमेंट करके और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है, नहीं आता है। अब जल्दी बताएं, ठीक है। चलें देखते हैं आगे। तो कल जो है हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। यांत्रिक ऊर्जा हमने बताई थी दो प्रकार की होती है, एक कौन गतिज ऊर्जा और दूसरी बताई थी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दो हमने तुम लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है अपने टॉपिक को हम आगे की बढ़ा रहे हैं। हेडिंग रहेगी गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है। गतिज ऊर्जा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन रहेगा, गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। चले देखते हैं, हेडिंग तो रहेगी आपकी गतिज ऊर्जा। देखते हैं क्या है। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण पर जैसे कील पर पड़ने वाले गतिशील हथौड़े में कील को गाड़ने की जो क्षमता होती है, या आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं बहते हुए जल में टरबाइन के ब्लेडों को घुमाने की जो क्षमता होती है आदि। इन सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। और गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर पूछा जाए कि भैया गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे गतिज ऊर्जा का मात्रक। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो गतिज ऊर्जा कंप्लीट हुई। अब इस तरीके से हम अगला सवाल इसी में ऐड करेंगे। गतिज ऊर्जा की माप, ठीक है, क्या है गतिज ऊर्जा की माप क्या है। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला जोड़ देंगे। गति एक बार हम फिर से कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। गतिज ऊर्जा की माप क्या है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा की माप हमें पढ़नी है और उसका जो है व्यंजक ज्ञात करना है। तो हेडिंग रहेगी गतिज ऊर्जा की माप। चले देखते हैं क्या है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया जाता है, अथवा गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु विरामावस्था में है। कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था। तो वस्तु पर एक अचर बल F लगाने पर वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है तथा वस्तु गति करने लगती है। तब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, तो न्यूटन का दूसरा नियम हमने क्या पढ़ाया था, F बराबर ma, ये पढ़ाया था सूत्र, F बराबर ma। तो यहाँ पे देख सकते हैं A बराबर क्या आया, F अपॉन m। इसको समीकरण कितना कर लिया, 1 कर लिया। अब आगे क्या है, यदि वस्तु इस बल के अधीन s दूरी चलती है, कितनी दूरी चलती है, s दूरी चलती है, तो बल
F द्वारा वस्तु पर जो कृत कार्य होगा तो कार्य बराबर क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर क्या हुआ, F गुणे S। समीकरण इसको कितना कर लिया, 2 कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या। माना आरोपित बल F के कारण S दूरी चलने में वस्तु का वेग क्या है, 0 है। U बराबर 0 से बढ़कर क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो गति की तृतीय समीकरण के अनुसार, तो गति की तृतीय समीकरण यही तो पढ़ी है भाई, v² बराबर u² + 2as, यही पढ़ी है ना। तो चलें अपने चित्र में हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है और इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। ये बल क्या होगी, ए त्वरण से क्या है, आगे की ओर बढ़ी, अंतिम वेग इसका v प्राप्त होता है, वैसे ही वो क्या है, जाती रहेगी। तो गति के हम तृतीय समीकरण से, तो अंतिम वेग भाई प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा क्योंकि विरामावस्था में। तो v² बराबर 0 × 2, ए बराबर आप भाई क्या रखेंगे, F/m अब इंटू एस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे F गुणे जो S होगा, ठीक है ना, F गुणे जो S होगा, ठीक है ना। जब इधर हमारा क्या है, ये आपका 2m इधर गुणा कर लेगा तो ये हमारा क्या होगा, F गुणे S बराबर जो होगा 1/2 mv² आ जाएगा। इसको कितना कर लेंगे, समीकरण 3 करेंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे, है ना। तो W बराबर Fs या Fs बराबर 1/2 mv², तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, F इंटू एस के स्थान पे क्या आ जाएगा, W। तो W बराबर क्या होगा, 1/2 mv² हो जाएगा। तो कार्य के कारण ही वस्तु का वेग जो है 0 से बढ़कर कितना हुआ, v हुआ। अतः यही कार्य F गुणे S वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप है जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, K बराबर 1/2 mv²। कहने का मतलब है कि W बराबर क्या रख लिया जाएगा, K रख लिया जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या है, 1/2 m क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, v क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, तो वेग का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये जो है हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अब आप नीचे देख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान m और v वेग पर जो है निर्भर करती है, अर्थात वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो यही जो है हमारी गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो है प्राप्त हो जाता है। अगला नया सवाल देखते हैं क्या है। अब हम क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये कितने प्रकार की, ये कितने रूपों में संचित हो सकती है, उनके नाम लिखाएं, ठीक है ना, उनके नाम लिखें। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, स्थितिज ऊर्जा पोजिशनल एनर्जी। तो समझें यहाँ पे, किसी वस्तु, कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति, कुछ वस्तुएं क्या है, अपनी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण भी क्या कर सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। अतः वस्तुओं में उनकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा क्या होती, संचित होती है, वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। आप देख रहे हैं गतिज ऊर्जा का जो मात्रक था वही स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब बेटा ध्यान देना, आपको ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है स्थितिज ऊर्जा की माप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, इस ऊर्जा की माप उस कार्य द्वारा की जाती है जो किसी पिंड को स्वतंत्र छोड़ देने पर उस वस्तु द्वारा किया जाता है। माना द्रव्यमान स्मॉल m का एक पिंड पृथ्वी तल पर रखा है। इस पिंड पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल जो होगा वो mg लग रहा है। अब यदि इस पिंड को स्मॉल h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो पिंड को ऊपर उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है जो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हुआ, वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध स्मॉल h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। तो U बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे H, ठीक है ना। तो ये सूत्र F गुणे H मिल जाएगा। उदाहरण जैसे आप कह सकते हैं, किसी ऊंचाई पर स्थित झरने के जल में तथा दबी हुई स्प्रिंग आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। और वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा जो है वो विभिन्न रूपों में संचित हो सकती है। से नंबर 1 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा,
स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगली है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो हैं सब स्थितिज ऊर्जा के रूप में विभाजित हुए हैं। तो हमने कितने पढ़े? 6 पढ़ लिए, ठीक है ना। कल जो है हम इनके विस्तार रूप में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हेडिंग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है तो इनके हम विस्तार रूप में इनका जो है वर्णन करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी क्लास अगले दिन अटेंड करेंगे। और आज के लिए जो है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। धन्यवाद। सभी लोग जो है मेहनत करते रहें, ठीक है।